चले, हमारे साथ तो सुलेश भाई हैं, तो इनको लेते हैं। तो क्या ये आज प्रमाण अपना रखते हैं? इनको वेलकम करते हैं। जी जी, वेलकम सुलेश साहिब, कैसे हैं? जी वेलकम जी। जुल्फिकार साहब कैसे हैं सर जी? बढ़िया एवान। सुलेश भाई आप सुनाए, कैसे हैं? आज क्या आज क्या खता हो गई? क्या क्या ग्रीवेंस है खुर्रम साहब की? हम तो भाई बहुत खुश हैं खुर्रम साहब से। खुर्रम साहब जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैं तो चाहता हूँ कि खुर्रम साहब जो है ना खूब जलीलों वाली बातें करें और जितने भी हिंदू हैं ना उनको जलील करने की कोशिश करें। ना यार, ऐसे ना शैलेश भाई, देखें ऐसे ना करें। अब देखें ना, मैं बात वेद की करूं, मैं वेद पुराण की करूं, मैं बात महाभारत की आप, करूं, तो वो जलीलों वाली बात है। आप, इसका मतलब है आप, कि महाभारत वेद ये आप जलीलों वाली बात है। यार देख, एक मिनट सुन ले मेरी बात, बड़ी मजे की नहीं, बात थी। मुझे आप एंजॉय तो करने दे। देखें आप यार, जितनी मैं इसको बात तोड़ करके मरोड़ के पेश मैं करेंगे मैं उतना अच्छा है। वेद मैं तो चाहता हूँ कि आप करें। शैलेश भाई ने यार कम से मुझे कम गिलाया। इन कमबख्त हिंदू हैं, ये साले अपना जो है वेद पुराण कम से कम पढ़ना तो शुरू करें ना, अध्ययन तो करना शुरू करें ना। हाँ, ये मैं तो देखें चाहता शैलेश हूँ भाई, कि आप करें। शैलेश भाई, लेकिन एक बात आपने गलत कही है, उस पे मैं चाहता हूँ कि आप क्षमा करें। देखें, आप जब भी कहते हैं कोई बात हमारी तरफ से कोई तलफ हुई हो, तो मैं उसी वक्त कहता हूँ यार मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखें यार, अगर वेद की बात कोट करके मैं जलील हो गया, तो जिसने वो वेद लिखे हैं वो कितना बड़ा जलील होगा। वो महाभारत जिसने लिखी है और वो बात कोट करने से अली रजा हो गया जलील, और जिन्होंने वो लिखी है, जिनका वो धर्म है, वो कितने जलील होंगे वैसे? सच्ची सच्ची बात बताएं। नहीं नहीं, वो आप देखिए, आप जो आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनके उत्तर हैं, लेकिन इन जी जी। कमबख्त हिंदुओं को जो है, क्योंकि उन्होंने पूरी जो है ठीक से पढ़ी नहीं होती है, इसलिए वो आपके प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे नहीं पाते हैं और ना ही वो जिरह कर पाते हैं और ना बहस कर पाते हैं। मैं चाहता हूं बिल्कुल। कि जो है कम से कम जो है ना सुलेश भाई, मैं 10-15 आपके हिंदू साथ हैं। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं सुलेश भाई कोई महाज्ञानी जो है ना वो आना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूं सर, क्योंकि ये जो सनातनी है ये नहीं, बेचारा आपको ये टक्कर कुछ तो नहीं दे पढ़ा। रहा है, इट डिबेट टक्कर तो दे रहा है, ये बात तो है। देखिए वो संस्कृत पढ़ा वाला बंदा है, और भी लोग हैं जो आ रहे हैं। अच्छा देखिए पढ़ा शैलेश भाई क्या टक्कर दे रहा है? आगे एक ही डिबेट उसने मुझसे की है और उसमें झूठ बोल के चला गया, ये टक्कर है? झूठ बोल के चला गया, कहता मैंने अपनी नानी से सुनी कहानी, ये इसको टक्कर खुर्रम साहब, मानते हैं? आप अपना पॉइंट मारते हैं, छक्का मारते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी डाल करके, रूल ब्रेक करके, वो तो दिख जाता है, वो तो मैं देख लेता हूँ। नहीं सर, लेकिन तो कौन सा वो रूल भी ब्रेक हुआ है? कौन सा रूल ब्रेक हुआ है ये बताइए हमारी तरफ से। क्योंकि आपके भी जो, जब देखिए, जैसे ही जिरह करना शुरू करते हैं ना और टेक्स्ट के अंदर घुसना शुरू करते हैं, तो फिर आपकी जो है ज्ञान में नहीं जो सर, आपकी पहले तो ये कमी है। बात होगी, टक्कर में ये है कि नॉलेज के हिसाब से एक बंदा माफी मांग रहा है हिंदू स्क्रिप्चर के ऊपर हिंदू होके, और एक मुसलमान की बात सच्ची साबित हो गई, तो वो मुझे टक्कर दे रहा है। जो हिंदू स्क्रिप्चर कोई नहीं जानता उसको आप मेरी टक्कर का बंदा समझ रहे हैं। यार सुलेश भाई, क्या क्या करते हैं यार, गजब कर दिया, गजब कर दिया। अरे अरे अरे, जो लोग हैं हीटेड डिबेट वगैरह की जो पूरी टीम है, उसमें उसमें पढ़े लिखे हैं, मैंने देख लिया है। नहीं, उसमें वो मैं लोग उसकी संस्कृत बात में कर रहा लिखते हूँ, हैं। मैं उसकी बात, जो मुझे टक्कर देने आया था, जिससे मेरी बात हुई है, हिंदू स्क्रिप्चर इस के ऊपर वो माफी मांग रहा है मुझसे, अली रजा से, कि तुम सही वो थे, एक मैं गलत कह शायद रहा एक था। तो ये नहीं इसको नहीं, टक्कर वो शायद समझते हैं आप? वो एक एक पॉइंट पे शायद उसने उसने गलती की थी। वो शुरू शुरू में आया था। एक वो पॉइंट, शुरू अच्छा शुरू शुरू में शुरू में। आकर, हाँ, वही तो वो बात शुरू हुई शुरू में मेरे आया था। वो उस। प्रिपेयर करके नहीं आया था, प्रिपेयर नहीं किया था उसने, फिर बाद में सर से अच्छी सर प्रिपरेशन की है। सर, नहीं ऐसे ना करें सुलेश भाई, देखिए ज्यादती ज्यादती होती, एक पॉइंट नहीं उसका गलत देख, था। कौन सा उसके पॉइंट था? कम कौन सा पॉइंट था? यही दस पॉइंट था ना दस कि वो नहीं जो पार्वती जी, नहीं वो जो सती जो थी, वो शिव जी से जो है आज्ञा लेकर के नहीं गई थी। मेरे ख्याल से नहीं, इस पॉइंट पे आप उसने माजरत आपसे मांगी थी। आगे भी मैं बताता हूँ, आपने शायद पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि जी फिर एक गण उधर से उठा, शिव जी को नहीं पता था, उस गण ने दक्षा को मार दिया। मैंने पूछा, हाँ, ये पॉइंट उसका गलत। फिर मैंने पूछा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया गण का कसूर था और दक्षा का कोई कसूर नहीं था, ये उसका दावा था। नंबर उसके उससे प्रिपेयर बाद नहीं मैंने था, कहा चलो ठीक है, सुनिएगा प्रिपेयर नहीं अखिलेश था, जी, वो ऐसे ना प्रिपेयर नहीं, कीजिए, कृपया नहीं वो कृपया सुन प्रिपेयर नहीं लीजिए। था। सर सुन तो लीजिए ना, आपने एक पॉइंट का दावा किया है जो कि आपने बात नहीं सुनी, आप भी गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जैसे बंदे से मैं तो नहीं करता था कि एक न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए थी।
आगे जी वो मैं कह रहा है न्यूटन कि जब शिव जी को पता चला तो शिव जी ने उसको डिसऑन कर दिया। ये बात भी गलत है आपके पुराणों के मुताबिक, पिछली बात भी गलत है। मैंने कहा चलो ठीक है, डिसऑन किया, फिर दंड क्या दिया? कहता है शिव जी ने उसको दंड दिया, वो एक ही जगह पे बैठा रहा यहां तक कि भूखा प्यासा एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया। मैंने कहा बस यही है सनातन के अंदर सजा? नहीं कहता। शिव जी ने फिर उसको अगले जन्म में भी सजा दी, अगले जन्म में भी सजा दी। ये पूरी कहानी उसने उल्टी कर दी, और एक मुसलमान ठीक बात कर रहा है और आप कह रहे हैं वो मेरी टक्कर का है। नहीं वो अगर ज्यादा यही जानते टक्कर का है ना सुरेश हैं। भाई, वो अगर यही टक्कर का है तो मैं वो पहले एक कह दो रहा हूँ कि पॉइंट क्षमा पे मांग लीजिए हम। देखिए देखिए ये सब हमारे ग्रंथ जो है बहुत बहुत सारे हैं, हमारे बहुत बड़े हैं। उसमें अगर कोई प्रिपेयर करके नहीं आया होगा और आप प्रिपेयर करके आए होंगे तो फिर वो हो सकता है स्लिप कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बाद फ्लिप में उसने करके वो प्रिपेयर नहीं दावा किया। कर रहा है। लेकिन एक शैलेश भाई, इतना बड़ा दावा नहीं फिर उसे करना चाहिए था हाँ, नहीं कि करना फिर चाहिए तुम था, वो मैं तो मैं इस्लाम मानता हूँ। बन मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, मैं इस्लाम ले आऊंगा, या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं तो नहीं फिर वो एक दो उसको पॉइंट थोड़ी पे सी आदमी बचकाना होते सी हैं बात थी। होते हैं होते हैं। मैंने भी काफी पढ़ाई की है, लेकिन मेरे को भी बहुत सारी चीजें अच्छा जो है सुरेश नहीं भाई, एक मुझे बात पता। बताएं मुझे, एक बात मुझे बताएं। आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान। आप जी हमारे धर्म ग्रंथ पे बात करते हैं, कुरान पाक पे बात करते हैं, और आप जो बात कर रहे होते हैं कुरान पाक के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन ठीक होती हैं, 10 के करीब इन्फॉर्मेशन, और जी मैं 10 के करीब उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, 10 की 10 गलत होती है। मुसलमान होकर मैं ये काम करूं तो बाद में मैं कहूं मैं श्लेष की टक्कर का हूं। मुझे बताओ नहीं कि नहीं मुसलमानों को चाहिए नहीं कि मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, यार तू कैसा आदमी है, कि हिंदू होके तेरे नहीं ग्रंथ आप के ऊपर, सब तो आप आप उसको कह रहे हैं वो टक्कर का है। यार ये ऐसे बंदे हैं टक्कर के, नहीं वो यही देखिए बंदे वो रह गए हैं ना संस्कृत फिर। वाला नहीं सुरेश भाई आप वो मान गए कि अब आपके पास बंदे यही हैं, बंदे नहीं का नहीं पुत्र और भी कोई नहीं। बंदे हैं। देखिए बंदे तो और भी हैं, लेकिन वो क्या फिर है ना, उनकी वो बात करें इंटरनेट ना, इंटरनेट इनकी क्यों पे कर रहे आते हैं? नहीं है। लेकिन ये तो अभी अभी आने शुरू हुए। मैं चाहता हूँ कि आप और जलील करें तो और अच्छे बंदे आए। आप समझ रहे हो मैं क्यों खुश हो रहा हूँ? यार मैं सुरेश खुश हो भाई रहा आप हूँ ये कि क्या हिंदी बात कर रहे हैं जलील करें? मैं जलील क्यों करूंगा यार? वो तो आपको वो तो आप करते ही है ना। अच्छा सर लगता है आप मुझे जब आप करते हैं क्योंकि ये कमबख्त हिंदू जो होते हैं बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं आपसे बहस करने के लिए। उनको कुछ पता एटी भी नहीं डिबेट होती वाला है। भी उन्हीं में से था ना, बिना पढ़े आ गया था। देख ले, कह रहे हैं जो हाँ कम वो वक्त गलत पढ़े बगैर आता है वो कम वक्त होता है, तो ये नहीं हिटी बिल्कुल डिबेट वाला पढ़े बगैर आया था, कम वक्त नहीं था आना ना। नहीं आना चाहिए था उसको। नहीं नहीं, उसने कम उसने वक्त फिर है बाद कि नहीं नहीं है, नहीं क्योंकि पढ़े नहीं बगैर नहीं, आया था। फिर नहीं नहीं बाद यार, में ऐसे उसने सुधारी अपनी गलती। उसने वो उसने सर फिर उसको पूरा छोड़े। प्रिपरेशन आपने करके कहा आया जो था। पढ़े बगैर आता है वो कम वक्त होता है, तो वो हाँ कम बिल्कुल वक्त होगा। हुआ कि ना हुआ? उस समय तो कम वक्त था ही। बिल्कुल अच्छा था। बाद उसको में नहीं आना इसी चाहिए तरह था। यार उसको जो बिना दूसरे पढ़े आते हैं लिखे वो नहीं भी उस बहस समय करने कम आना वक्त चाहिए होते हैं। था। बाद में क्या कर बिना लिया फिर पढ़े उसने? माफी मांगी बाद में उसने, बाद में ये माफी कारनामा मांगी किया ना, उसने। उसकी गलती थी, लेकिन उसने बाद में फिर अपना जो है बाकी सारे दावे जितने भी उसने किए हैं अच्छे अच्छे उसने सही बिल्कुल सही किए। उसने सही पॉइंट्स पे बात ऐसा किया है। बंदा जो पब्लिक के सामने इतना बड़ा झूठ बोल के जाए, आप उसको सनातन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मानते हैं, जो कहता अरे है मेरी मैंने नब्बू बोल तो काट दिया देना ना, अगर मेरी एक एक भी बात गलत एक हुई। पॉइंट पे वो गया था सिर्फ खुर्रम साहब। एक पॉइंट पे तो आप लोग आप भी बहुत सारी चीजें जो है आप थोड़ी सर मतलब मैं तो बैठा हूँ, मैं लगती तो है कह रहा हूँ, जैसे तो जितना मानते हैं बुरा आप। हाल, जितना बुरा हाल उसका उस पॉइंट पे हुआ ना, उन पॉइंट्स पे जो उसने कहे थे, उससे बुरा मैं उसमें करूंगा जो मैं मुझ पे एतराज करेगा। आए, हिम्मत है तो आ जाए ना, आ क्यों नहीं रहा? हाँ नहीं आप आपके कौन से पॉइंट पे आ जाए, इतराज मैं है? दावा कर रहा हूँ आपके सामने, पब्लिक के सामने, उसका मैं जी उससे भी बुरा हाल करूंगा। पहले उसने क्षमा जिस पे मांगी थी उससे बुरा हाल ना किया ना, फिर क्या ना, उसे बताइए, कहो मुझे आए। टॉपिक बताइए। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ एक जो नहीं, है एक वो अपनी अपनी बात जो कंप्लीट करना चाहता है वो आके कर ले। वैसे अगर आप समझते हैं कि उसके साथ कोई डिबेट करनी है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बंदे पे, धंधेबाज पे, जो सनातनी मासूम लोगों को लूट रहा है, और आप बैठ के उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बंदे को जिसको पास ज्ञान नाम की चीज कोई नहीं है, झूठ बोलता है, ज्ञान बगैर पढ़े कम ज्ञान वक्त आ जाता है। आपने खुद का कम वक्त है। शैलेश देखिए सुलेश शैलेश भाई, भाई, असूल भी कोई एक चीज है। घंटे की बात थी। एक घंटे की बात थी, 3.25 घंटे उसने बैठा दिया हमें। 1 घंटे की बात थी चलिए कि हम डिबेट एक आपको घंटा करेंगे देखिए बात। आप ना अच्छा पॉइंट लेकर के आए तो मजा आया। तो वो एक ना थोड़ा सा एक पॉइंट को लेकर के फिर वो उस पॉइंट को लेकर के कि आपने झूठ का के पे इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए। उससे फिर ना बोर हो जाते हैं बंदे सब। क्या होता है ना, देखें ठीक है यार, ये उसने तो भी उसने गलती खींचा ना। मान देखें ली उसने उसको रेफरेंस एक भी नहीं दिया। सुरेश भाई उसने कहा था कि मैं ये सारे रेफरेंस अपने चैनल पे दूंगा, उसने रेफरेंस एक भी नहीं दिया। 3.25 घंटों में बहस खींच वो रहा है कि मैं रहा हूं। मैंने तो बताया तुमने ये दावा किया है, रेफरेंस दिखाओ, नहीं है तो कहे नहीं है। खींच तो वो रहा है। 3.25 घंटे तक खींचा उसने। हमारे दरमियान तय था कि मैक्सिमम टाइम हमारी गुफ्तगू का 1 घंटा होगा, क्योंकि डिबेट तो होनी नहीं थी, डिबेट तो हो चुकी थी। जस्ट वो रेफरेंस उसने दिखाने थे, दिखाया तो रेफरेंस उसने एक भी दिखाने नहीं थे। है जिनका उसने दावा किया था। 3.25 घंटे उधर बैठ के वो दलील होता रहा और करता रहा साथ में। 1 घंटे की बात जो थी उसने इतनी खींची सिर्फ इसलिए कि कौन उसको सुपर चैट आ रही थी। कौन से पॉइंट पे रेफरेंस नहीं उसने डाली? जो मैं थोड़ा उसने भूल दावे गया। किए थे ना, आप वो डिबेट पहले सुनिए सुरेश भाई।
और एक कमबख्त बंदे को जिसको आप कमबख्त मानते हैं, आप कह रहे हैं कि ये सनातन का रिप्रेजेंटेटिव है और अली रजा की टक्कर का। सलाम है भाई सुलेश भैया। नहीं, देखिए अली रजा साहब, आप एक्चुअली मैं सच आपको बता दूं, आपने पढ़ाई की है लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, आप टक्कर नहीं दे सकते हो। जो हमारे यहाँ जो अच्छे, क्या बात है, माफिया मांगे सनातनी और टक्कर अली रजा नहीं दे सकता क्या? अरे वो मैं बोला कमबख्त होते हैं ना, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनमें कोई ज्ञान होता है, वो माफिया मांगे। अगर आप मुझसे पूछें शुलेश के वो ब्रह्म राक्षस और शुलेश में क्या फर्क है, मैं कहूंगा जमीन आसमान का फर्क है। शुलेश कम से कम जो बात जानता नहीं वहां पर दावे नहीं करता, शुलेश उससे कहीं बेहतर है। शुलेश ने नहीं पढ़ा हुआ फिर भी बेहतर है, दावे तो नहीं करता कम से कम यार, झूठे लोगों को मिसगाइड तो नहीं करता। एक चीज का नहीं पता तो शुलेश कम से कम उसको वो बयान भी नहीं करता। आप उससे 100% बेहतर है और आप कह रहे हैं वो टक्कर का आदमी। अगर आप अपने आप को कहते जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ हिंदुइज्म का, मैं फिर भी मान लेता कि आप उससे बेहतर है। नहीं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो संस्कृत पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए बोल रहा हूँ। सर संस्कृत बहुत पढ़ा अच्छी लिखा है तो इसका नॉलेज है। मतलब है झूठ बोलने शुरू कर दे, माफिया मांगने शुरू कर दे। नहीं, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। देखिए अब ऐसा होता है ना, फिर अब ये जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो फिर रेटोरिक पे आ जाते हैं लोग, फिर हार जीत वाली बात हो जाती है। इसमें फिर कौन अच्छा सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये बात नहीं जाती है। फिर कौन अपने पॉइंट मार ले, बस यही चलता है। ये क्या होता है ना, झगड़ा, इस तरह के अच्छा झगड़े यार नहीं होने उसकी चाहिए, आदत फिर नहीं गई, प्यार से बात होनी चाहिए। उसकी एक गंदी आदत फिर नहीं गई, उसको शुक्र अदा करना चाहिए था कि मैंने नन्नो नहीं काटी, क्योंकि उसके दावे के मुताबिक उसकी कटनी चाहिए थी। वो फिर शर्तें लगा रहा है यार लोगों के साथ, क्यों नहीं समझाते हो? आपको पता है कि युधिष्ठिर ने शर्त लगाई थी तो द्रौपदी को नंगा करवा दिया दरबार में और कह रहे थे इधर बैठ मेरे इधर, कितनी इंसल्ट करवाई शर्तों की वजह से। आज भी ये आदमी शर्तें लगाने से नहीं बाज आ रहा, क्यों नहीं समझाते हो इसको? मुझे लगता है कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो टक्कर इसलिए दे शर्तें लगाता है, इसलिए शर्तें लगाता है। हाँ, शर्तें लगाता है वो। मेरे ख्याल से वो आराम से, मुझे लगता है कि युधिष्ठिर भी पढ़ा लिखा आदमी था ना जी, यम देवता का बेटा था। नहीं, युधिष्ठिर पढ़ा लिखा था लेकिन उसमें एक ऐप था ना, उसके अंदर जो है वो शर्तें लगाने वाला इसकी नन्नो बच गई है और वो मेरी वजह से बची, मैंने छोड़ा, इसके अकॉर्डिंग तो कट गई। ऐसा नहीं होता। उसने वादा किया था कि मैं नन्नो कटवाऊंगा, अब मुझे बताएं। आप भी अपना जो है ना, कितने को जो है सुरेश भाई, आज सुरेश भाई मजे में है भाई। मजे तो नहीं। खुर्रम साहब जो है आज बड़े चार्ज अप है एकदम, ब्रह्म राक्षस का नाम सुनते ही। देखिए मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग आए और हमारे जो धार्मिक ग्रंथों को है वो समझाए, और इसीलिए मैं आप लोग की प्रशंसा करता हूँ कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप जितनी छितर करें मारेंगे ना इन सब लोगों, जो अनपढ़ गंवार जो है बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं, आप अपने ही जो है सनातन धर्म की व्याख्या करने के लिए आ जाते हैं, उनको छितर मारते हो, अच्छा करते हो। अच्छा सुरेश भाई, मैं एक चीज और बताऊं आपको, आपकी बात तो ठीक है, इस तरह लोग पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जो चीज हम कह रहे होते हैं वो तो सच में होती है। करेंगे क्या, पढ़ के भी क्या करेंगे, बात तो वो वैसे ही है, हम कौन सा अपने पास से कर रहे हैं। हाँ, यही तो बात है ना। आपको देखिए, नहीं देखिए आप जो है, आपका दीन अलग है, आपका मजहब अलग है, आप किसी और में आपकी जो तकलीद है, जो भी है आपका ईमान अलग है। आप जो है हमारे हिंदू ग्रंथों में श्रद्धा नहीं रख सकते हो। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ श्रद्धा तो है लेकिन लोगों के पास ज्ञान वो नहीं है, तो वो पढ़ते लिखते नहीं है ना। जैसे आपके यहाँ कुरान पढ़ी जा रही है, हिफ्ज की जाती है, हदीसें पढ़ी जाती है। हमारे यहाँ एक बंदा जो है कुछ मतलब उसको पता ही नहीं है कि हमारे ग्रंथ क्या है। तो कम से कम हमारे यहाँ जो श्रद्धा के साथ जो हमारी जो ग्रंथ पढ़ता है उसको वाकई में जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि बिना श्रद्धा के, ये बड़ा बेसिक चीज है। आप जो है ग्रंथों को पढ़ भी लेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। देखिए एक छांदोग्य उपनिषद का मैं एक छोटा सा एक वाक्य बताता हूँ। उसपे जो थे विरोचन जो थे, और विरोचन शायद आपको याद होगा। अच्छा यार सुरेश भाई, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, बात लंबी हो जाएगी, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। दो चीजें बताता हूँ। इंद्र और विरोचन जो थे, एक ये जो देवों के हैं और असुरों के जो है विरोचन है, उनको जो है प्रजापति ने व्याख्या दी ब्रह्म के बारे में। दोनों को सेम चीज बताई, लेकिन सिर्फ ज्ञान मिला इंद्र को, विरोचन को नहीं मिला, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो आपको ज्ञान मिलने में बिना श्रद्धा के नहीं मिलेगी वो ज्ञान। अब देखिए ना प्यारे भाई सुरेश भाई, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ।
मैं सर डिसएग्री इसलिए करता हूँ, मैं दलील दे देता हूँ ना। देखें, अब मैंने पढ़ा श्रीमद् भगवतम में, उसमें मैंने पढ़ा कि श्री कृष्णा जी ठंडे पानी में, यख पानी में औरतें बेचारी नहा रही थी और उन्होंने कपड़े उठाए, साथ में उनके और लड़के भी थे, आवारा लड़के साथ में थे। उन्होंने उनके कपड़े उठा के तो दरख्त पे बैठ गए। वो कहती हैं कि ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, हमें ठंड लग रही है, कांप रही है, हमें कपड़े दे दो। वो कहता है नहीं, तुमने बाहर निकलना है, ऐसे ही निकलना, नंगी निकलो बाहर सारी की सारी, जिसने आना है वो नंगी निकले, तो उसको नीचे वाले कपड़े पहले मैं दूंगा, नीचे वाले कपड़े मैं दूंगा। और वो बेचारी इतनी देर खड़ी रही उधर ठंड के मारे, यहाँ तक कि कांपने लग गई है बेचारी। बिल मजबूरन उनको बाहर निकलना पड़ गया उन लड़कों के सामने, श्री कृष्णा के सामने। और वो बेचारी पता क्या कर रही है, अपनी यूनी के ऊपर हाथ रख के, है इस तरह करके निकल रही। अब मुझे पता है, आप कह रहे हैं समझ नहीं आनी, मैंने ये पढ़ा है, मुझे पढ़ के समझ आई कि यार ये बहुत बेशर्मी वाली बात है कि औरतों को पहले मजबूर किया, बेचारी ठंड से कांपने लगी है, उनको नंगा निकलने पे मजबूर किया। मुझे बताएं कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें कि जो मुझे समझ नहीं आनी कि ये गलत काम हुआ। नहीं, आपका क्या ऑब्जेक्शन है कि आप, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो होता है, हमारे अवतारों की जो जो मायावी जो उनकी लीलाएं जैसे कहते हैं, लीलाओं के बारे में बहुत क्लियर बोला गया है कि आप जो है, मनुष्य जो है अवतारों की लीलाओं को समझ नहीं सकता है। वो अपने जो है अपने अपने मनुष्य के चश्मे से मैं मानना चाहता हूँ, अगर आपकी वहां पर बीवी होती ना, अगर आपकी बीवी वहां पर होती, फिर मैं देखता कि आप कैसे समझते लीला, आपको सारी लीला समझ आ जानी थी। सुनिए खुर्रम साहब, पद्म पुराण में भी कहा गया है कि देवी देवताओं की जो कारनामे हैं, उनको मनुष्य जो है अपने चश्मे से नहीं देख सकता है। और क्योंकि सिंपल चीज है, जो कर्म फल का सिद्धांत है वो हमारे देवी देवताओं के ऊपर लागू नहीं है। यानी कि अगर आप बोलते हो ना कि यार ये क्या बंदा क्या काम कर रहा है, ये इसने ये कर रहा है, नंगा घूम रहा है, ये कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ये कर्म सिद्धांत से हमारे देवी देवता जो है वो नहीं उन पे लागू होता है, वो सिर्फ मनुष्यों के ऊपर होता है। अगर आप कहेंगे कि ये तो बड़े अधर्म का काम कर रहे हैं, अधर्म का काम कर रहे हैं, ना तो ये अहिंसा को ले रहे हैं, ना तो कोई लज्जा है इनके पास, कुछ नहीं कर रहे हैं इनके पास, न कोई धर्म के कोई 10 लक्षण ही नहीं इनमें। तो धर्म की जो 10 लक्षण है वो मनुष्यों के लिए है, वो हमारे देवी देवताओं के लिए नहीं, क्योंकि वो कर्म फल के सिद्धांत से नहीं है वो। हाँ, हमारे यहाँ जो है इंद्र जो होता है, अगर कोई अगर उसको श्राप दे देता है, हमारे जैसे महादेव श्राप देते हैं, कोई और श्राप देता है, श्राप का उसको फल मिलता है, लेकिन वो कर्म फल का सिद्धांत से नहीं हम लोग ये लोग होते हैं वशीभूत। अच्छा सुलेश भाई, एक छोटा सा पॉइंट मैं इधर ऐड करना ये चाहता हूँ, क्या ये जो उतार जो है ये जस्टिस कर रहे हैं किसी की माँ बहन को नंगा करके और उनके साथ ये कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है भाई? मैं ये बोल रहा हूँ कि ना ये नहीं जस्टिस वाली बात नहीं है ये। और वो भी श्री कृष्ण देखिए सुरेश भाई, मैं बताता हूँ जुल्फकार भाई को क्लियर करके। वो कहते हैं कि जब उनकी लीला तो अपनी अलग दुनिया में रहना, फिर इंसानों की दुनिया में आके इंसानों के अमाल के अंदर मुदाखलत क्यों करते हैं और फिर इतनी अश्लील हरकत देते हैं। सुरेश भाई पूरी हो लेने दें बात, मैंने देखे आपकी पूरी बात सुनी है। अगर आज श्री कृष्णा जी ये काम करें ना, उसमें आपकी बेटी, माँ और बीवी हो, मैं देखता हूं कि आप कैसे मानते हो कि मैं ये इसकी लीला है। मैं देखता हूं कि कैसे कुछ सनातनी, गैरतमंद सनातनी जो है वो ये बात बर्दाश्त करता है। तो जब बात आपके ऊपर आएगी ना, फिर ये लीला नीला सारा कुछ आपने खत्म कर देना। आपने कहना है इसने गलत किया। जी देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप मेरे ख्याल से भागवत पुराण में ये दिया गया है कि ये सारी की सारी बहुत सारी गोपिकाएं थी जो कि जिनको श्राप मिला हुआ था। कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, श्राप मिला था, फला हुआ था, सारा कुछ हुआ है। जब लिखा हुआ है ना, सर अभी सुरेश भाई अभी क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। जस्ट ये बताएं कि आपकी माता जी आज के दौर में श्री कृष्णा जी कपड़े उठाते हैं, उसके अंदर आपकी माँ भी थी, आपकी बहन भी थी, आपकी बेटी भी थी, और भी औरतें थी, लेकिन ये 3 भी बीच में मौजूद थी। ये हरकत कर देते हैं श्री कृष्णा जी, आप इस पे क्या कहें? आप कहेंगे कि ठीक हुआ है जी, मेरी माता जी को, मेरी बीवी को बाहर नंगा निकाला है तो बहुत अच्छा किया है। नहीं, अब हमारे जो जितने भी अवतार हैं उनकी जो लीलाएं हैं वो हम लोग नॉर्मल। सर देखिए सुरेश भाई, जो मैंने पूछा वो बताएं कि आज के दौर हमारे अवतार हैं उनको हम उनको साधारण मनुष्यों की तरह नहीं देखते हैं, हम उनको ऑर्डिनरी लोगों की तरह नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे जो मुझे ये बताएं कि अब आपकी वालदा, बीवी और बेटी बहन वहां पर मौजूद है औरतों में, आप उसको नॉर्मल नहीं देखेंगे, क्या कहेंगे पब्लिक को? क्या हमें क्या बताएंगे कि भाई ऐसा हुआ है?
हमारे अवतार को हम नहीं देखते नॉर्मल सर ना देखिए ना, तरीके मुझे से। जवाब तो देना कि आपकी बीवी भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी बहन भी है, आपकी माँ हम भी है, नहीं उसको नंगा देखते हैं, निकाला है, आप अब क्या कहेंगे? मैंने यही तो कहेंगे बोला, ठीक हम हुआ है। नहीं देखते अवतारों को, हम अवतारों को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें पता सर है कि ना अवतार देखे जो ना, भी मैं ये करेंगे कह रहा हूँ कि अब ये वाकया हो गया वो है। इस वाकये के बाद मुझे पता चल जाता है, मैं कहता हूँ यार सुलेश यार, मुझे पता चला है आपकी माताजी भी वहां पर थी, आपकी पत्नी भी थी, आपकी बेटी भी थी, आपकी बहन भी थी, तो यार वो हाँ, उसको सबको नंगा बाहर निकाल दिया, तो आप इस पे क्या, मुझे क्या जवाब दें? मैं ये बोलूंगा कि हमारे अवतारों की लीलाएं हैं, इसको अच्छा, हम आप जो है कहेंगे कि समझ चले नहीं कोई बात पाएंगे नहीं, इसका हमारे क्यों उतार की होता है। लीला थी, साथ में इस उतारों के साथ लड़के भी थे और लड़के भी थे, तो उनकी भी लीला थी। हाँ, लीला थी, बिल्कुल आप थी। कहेंगे कि ठीक है, मेरी माता को और लड़कों ने देखा, श्री कृष्णा जी ने देखा, मेरी पत्नी को देखा, नंगा एंड टिका के देखा, तो कोई बात नहीं है, उनकी लीला थी, मैं कुछ नहीं कहता इस पे, ठीक किया उन्होंने, ये कहेंगे? अवतारों की लीला है ना, यही तो बात है ना, सर यही आप तो बात उतारों को छोड़े, आप अब अपनी बात समझने करें कि वाली आप है। मुझे क्या जवाब देंगे कि आपकी बहन, बेटी, माँ के साथ ये हुआ है, आप क्या हाँ, हाँ, कहेंगे कि ये उनकी लीला है लिहाजा ठीक हुआ है, मैं इस पे कुछ नहीं कहता? बिल्कुल, बिल्कुल। चले मैं इसको जबरदस्त, मॉरली जज कर ही नहीं सकता हूँ। बात खत्म हो गई सर, बिल्कुल, कि बात खत्म आपकी हो गई। बीवी को अगर कोई नंगा कर देता है, तो आप कहते हैं कि कोई नहीं कोई बात करता है, नहीं, ये ना लीला ना है। ना 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 ना, ये नहीं, कोई नहीं होता है। ये अगर हमारे श्री अच्छा कृष्ण है, यही तो जी, बात जो है अच्छा आपको शैलेश भाई, समझने वाली बात इनसे है। फिर शिक्षा क्या, मनुष्य को शिक्षा क्या मिली? कृष्ण जी ने जो आके मैसेज दिया, वो फिर आप उससे क्या समझे कि कृष्ण फिर ये ऐसा होना चाहिए? मेरा मतलब इससे कृष्ण शिक्षा क्या नहीं, मिली? हमारे यहाँ कोई सुन्नत नहीं होती है, हमारे अवतारों को कॉपी करने का कोई हमारे रिवाज नहीं है कि जो अवतार करेंगे तो वही हम करेंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं उतार है को हमारे करना यहाँ। क्या है, जब हमने हमारे उसको कॉपी अवतार भी जो नहीं होता है, करना, उसको कॉपी भी नहीं करना, उससे हिदायत और रहनुमाई भी कोई नहीं लेनी, तो उसको चाटना है, फिर सिर्फ ये कि औरतों को आगे नंगा हमारे करे हमारा, हमारे ला हौला अवतार वला आकर कुव्वत हिदायत इल्ला देते हैं। महाभारत में गीता, आपको जो गीता दिया गया है, गीता में आपकी पूरी हिदायत ही हिदायत है, आपकी बड़ी इतनी हिदायत बड़ी दी गई है फिलॉसफी है। आपको गीता, और आपने गीता और भी पढ़ी हुई कोई नहीं, जो हदायत गीता में दी हुई है ना, उसमें मैं अब दोबारा प्रोग्राम करूंगा ताकि पता चले कि उसमें क्या जरूर हदायत है, कहिए, बड़ी मैं जबरदस्त आऊंगा हदायत है। अच्छा, वो बिल्कुल हिदायत बिल्कुल किसकी तरफ से कहिएगा। है सर? वो हिदायत किसकी तरफ से है? ये हमारे अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण जो है, वो की तरफ से है, उनकी क्या तरफ मेरा से। मतलब, क्या क्या है, क्या शिक्षा उधर उन्होंने क्या दी है, क्या वो हिदायत क्या है? क्या वेदांत सार हिदायत है? के उसमें एक पूरा, हिदायत बताइए जरा, एक उसमें हिदायत बता दी सिर्फ एक। हदायत उन्होंने ये दी है कि बीवी बच्चों को जो छोड़ के हदायत ये गुफाओं दी में है निकल कि जाओ, ताकि पीछे जी से नहीं, ये लीला लीला कर सके, अरे तो ये भाई तालीमात साहब, है, यही आपको तो आप पता है नहीं समझ, गीता के अंदर? नहीं 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 गीता इससे के अंदर सुरेश भाई, मैं आपको रेफरेंस, जी मैं नहीं, कह रहा हूँ ना कि मैं रेफरेंस देता हूँ। आप आप मुझे आइए, बताएं चलिए फिर आप आइए, बीवी को छोड़ के क्यों नहीं गए अभी तक? आपको जो हदायत दे के गए हैं, इसलिए क्या बीवी बच्चों को छोड़ दें, आपने छोड़ दिए होंगे कौन कि नहीं बोल रहा छोड़े है? अभी तक? बीवी बच्चों को छोड़ने के बाद कौन कर रहा है? वो तो श्री हमारे यहाँ जो कृष्णा है जी कर रहे आश्रम हैं, धर्म होता है। श्री कृष्णा जी कर रहे हैं, गीता के अंदर दिखा दूं? और ये मैं वो हाँ, वो वाला तो, दिखा दूं नहीं कह रहा, मैं ये हाँ वो वाला हाँ दिखा दूं नहीं कह रहा जो आपका मिर्जा गिरगट कहता था, मैं सच में दिखाऊंगा। हाँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल दिखाइएगा, वो तो है ही, क्योंकि हमारे अच्छा, मैं सन्यास ये आश्रम दिखा जो देता होता है हर एक मैं ये मनुष्य को, हदायत दिखा देता सुन लीजिए। हूँ सुरेश जी, मैं अच्छा, ये हदायत अब दिखाऊंगा, इसी पे हम बात खत्म करेंगे। मैं ये हदायत हाँ दिखा चलिए। देता हूँ, तो आप बीवी बच्चों को छोड़ के फिर निकल जाएंगे कि नहीं, ये बता दें। ऐसा नहीं होता है, वो क्यों नहीं हमारे होता है? आश्रम हदायत धर्म है तो होता फिर है। अमल करें, सन्यास, हदायत है सुनिए तो तो अमल सही, करें। आपको पता है हमारे चार चार आश्रम होते हैं हमारे मनुष्य के जीवन में, सर आपके लिए चार गीता पड़ाव हदायत होते हैं, हदायत है या चार नहीं है? पड़ाव अगर में गीता से गीता चार हदायत पड़ाव में है, से सर एक अब सन्यास उसको छोड़ दें। का अब पड़ाव है। आपने गीता को दलील बनाया है, आपने कहा हमारे लिए हाँ हदायत और रहनुमाई है गीता के अंदर, मैं गीता में से जी एक है, दावा कर रहा हूं कि ये चीज मौजूद है कि बीवी बच्चों को छोड़ के निकल जाओ, तो आपको मैं वो दिखा देता हूं, फिर आपके लिए ये हदायत आपको पहले नहीं पता था, चले आज पता चल गई, तो आप छोड़ जी के चले नहीं, जाएंगे फिर? पता है मुझे पता है, मुझे पता है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको संन्यास लेना पड़ता है, और हम अरे वो लेना आप पड़ता है, जो है, फिर आप क्यों नहीं जाएंगे, सुनिए तो फिर आप सही, क्यों नहीं जाएंगे? आप संन्यास भी ले सकते हो और फिर साथ आपको जो है सर भक्ति का मार्ग भी है, आपको हदायत मिली है, बीवी बच्चे योग छोड़ेंगे क्या मार्ग नहीं, भी है। ये बता दें। नहीं, हाँ वो तो नहीं, संन्यास के सब छोड़ेंगे, बिल्कुल आप छोड़ेंगे, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी बात करें, मैं बिल्कुल, सन्यासियों की जब अब बात नहीं। संन्यास आश्रम में पहुंचेंगे तो छोड़ेंगे। वहां पर सन्यास आश्रम कोई नहीं लिखा हुआ, नहीं वहां लिखा पर है लिखा लेकिन, हुआ है कि आपको ये करना है। हाँ, क्योंकि क्योंकि यही होता था जब आदमी बुढ़ापे में जो होता था,
उसको संन्यास, देखिए आप लोग क्या तो बुढ़ापे का कोई तस्वुर है नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, हमारे यहाँ पूरा तस्वुर है। मैंने ये पूछा है, देखें एक मिनट दीजिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन सर सुन तो लीजिए, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखें सुरेश भाई, आपने ये फरमाया कि हमारे पास जो हदायत और रहनुमाई है वो है गीता के अंदर, और वो बड़ी जबरदस्त है, कहा आपका दावा था। मैंने ये कहा कि अगर ये है तो फिर आप उस पर अमल करेंगे ना हदायत और रहनुमाई के लिए? आपने कहा हाँ करूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए, क्योंकि गीता ये कहती है कि छोड़ दीजिए, तो आप क्यों नहीं छोड़ रहे? हाँ वो क्योंकि वो एक समय का है ना, उसका कंटेक्स्ट है। हाय यार, ऐसे ना करें यार, हदायत और रहनुमाई, इसका मतलब आज इसके अंदर हदायत और रहनुमाई कोई नहीं है। अरे आप जो है किसी चीज के कंटेक्स्ट के लेकर की तो बात करेंगे ना, कि आदमी का वर्णाश्रम धर्म के अंदर जब उसको सन्यास की जो है उसकी व्यवस्था है, तो जब वो सन्यास लेगा तो फिर तब वो जाकर के वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके पहले वो जो है ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचारी। सर मेरी होगी 50 होगी। ओहो 50 होगी तो आप सन्यासी नहीं बनना चाह रहे यार, अब तो छोड़ दे। मैं तो वानप्रस्थी हूँ ना, मैं तो भी वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। मैं वानप्रस्थ यानी सन्यास और गृहस्थ के बीच का जो है होता है। भगवत गीता की ये इस बात पे अमल नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करूंगा। कब करेंगे? मैं जब वानप्रस्थ आश्रम मेरा पूरा हो गया, सुनिए, आप 20 से 25 तक आप ब्रह्मचारी बनते हो, उसके बाद फिर जो है आप गृहस्थ बनते हो 50 तक, 50 के बाद आप वानप्रस्थी बनते हो 75 साल तक, फिर 75 साल के बाद 100 साल तक। ये हदायत गीता के अंदर नहीं है, ये हदायत गीता के अंदर नहीं है कि तब ये बनते हैं तब ये बनते हैं। गीता के अंदर एक डिटेल नहीं है। अरे वो डिटेल में नहीं है ना हर एक चीज, जैसे आपके कुरान में नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ना है, वो डिटेल्स नहीं है ना। बात कुरान की नहीं हो रही यार, 50 साल बाद भी आप बीवी बच्चे नहीं छोड़ रहे श्री कृष्णा जी के कहने पे, उनके कहने पे अपनी माँ बहन को उनके सामने, एक मिनट प्लीज, उनके कहने पे वो आगे आपकी माँ बहन बेटी को अगर नंगा करना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। मुझे मजा आता है जब इस तरह से आप जो है ना जो ट्विस्ट करके आप बातें करते हो ना, मुझे मजा आता है। ये ट्विस्ट कम से कम जो है। और यार सुलेश कमाल कर दी यार, 50 साल हो गए अभी भी बीवी बच्चों को नहीं छोड़ रहे श्री कृष्णा जी के कहने पे यार, बस कर दो। अरे वो 75 साल के बाद होता है, जब 75 साल का हो जाऊंगा तब बीवी बच्चों को कहा है श्री कृष्णा जी ने 75 साल के बाद श्री कृष्णा जी तो छोड़ नहीं रहे, खुद तो छोड़ा नहीं है, खुद तो वो छोड़ नहीं रहे बीवी को। अच्छा अली रज़ा साहब, जब 75 साल से पहले मर जाए तो फिर तो मोक्ष जो है मुश्किल हो जाएगा ना? नहीं मिलेगा ना फिर। हाँ नहीं आप नहीं, अगर आपको लगेगा कि अगर आप मरणासन हो रहे हैं तो आप चाहे तो उसी समय जो है अगर आपने पूरी ज्वाइन कर आप संन्यास ले ले। सुन लीजिए, जैसे आप क्या होता है ना कि मरने से पहले कलमा पढ़ ले तो जन्नत मिल जाएगी, उसी तरह से नहीं हमारे यही होता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि कलमा पढ़ लिया तो जन्नत मिल जाएगी, हमारे ऊपर ना डालें, आप अपनी बात कीजिए प्लीज। हमारे ये कि कोई अगर मरणासन है, अगर उसको लग रहा है सर गीता के मुताबिक मैंने अब आपको मोक्ष दिलवाना ही दिलवाना, आप जब भी आएंगे मेरी बात मोक्ष पे होनी, मैं नहीं चाहता कि आपको मोक्ष ना मिले। नहीं तो हमारे यहाँ तो जीवन मुक्ति का भी है कंसेप्ट, कि यानी कि जो आदमी कंसेप्ट को छोड़े, हमने आपको मोक्ष दिलवाना है, पहले तो छोड़े बीवी बच्चे छोड़ दें। चले अली रज़ा साहब, शैलेश भाई से अच्छी गुफ्तगू हो गई है, हमारे दूसरे साथी जुड़े हैं, सूर्या भाई हैं, मैं चाहता हूँ उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। तो शैलेश भाई बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपके आने से महफिल दुबाला हो जाती है, अच्छी जबरदस्त शैलेश भाई, जबरदस्त नर बंदा। मैं समझता हूँ कि शैलेश भाई में एक वादा ये है कि जो अली रज़ा खुनो साहब आपने इनकी एक जो खूबी थी वो ये बताई, ये जो नहीं जानते ये नहीं बोलते, ये अच्छी बात है इनमें, तो इस बात को अपनाना चाहिए हम सबको भी। लेकिन शैलेश भाई बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइए। जबरदस्त जी शैलेश भाई, जबरदस्त, बेहतरीन जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगली बारी जब आना है ना ठीक है, हाँ बताइए, तैयारी करके आना। मतलब ये चलिए टॉपिक पे बात करते हैं, चलिए बताइए, मैं प्रिपेयर होकर के आता हूँ सर। नहीं टॉपिक यही है कि यार आप कब मोक्ष के लिए बीवी बच्चों को छोड़ रहे हैं? चलिए ठीक है, मोक्ष की ओर बात करते हैं अगली बार। चलिए मैं प्रिपेयर, मैं आपको बताता हूँ मोक्ष की ओर। चलिए ओके ठीक है।